हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। हम जानने वाले इस रीडिंग में आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। योर पार्टनर वेस्ट थर्ड पार्टी, क्या है उन लोगों के बीच की ट्यूनिंग, जिससे आपको ये पता चले कि आपको क्या गाइडेंस चाहिए, किस तरह से आपको रहना चाहिए। तो हर किसी की लाइफ में चीज़ें अनबैलेंस हो जाती है किसी थर्ड पर्सन के आने से। इफ़ इन योर लाइफ देयर इज़ अ थर्ड पार्टी, देन आपके लिए ये रीडिंग है, आप ये देख सकते हो। अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी की तरफ गए हैं तो आप ये रीडिंग ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको बहुत सारी रेमेडीज़ और बहुत सारा गाइडेंस आपको देखने को मिलेगा। हम लास्ट में व्हील भी यूज़ करेंगे, जिसमें येस एंड नो आप अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ की एनर्जी जो है, ऑरा जो है, बहुत पॉजिटिव है, तो वो आपको महसूस होगा आफ्टर रीडिंग। एंड आपको चैंटिंग एंड ये सब भी मैं बताती रहती हूँ वीडियो में। काफ़ी चीज़ें वीडियोज़ में बीच में काफ़ी चीज़ें आती है, तो वीडियो को एंड तक देखिए तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और ज़्यादा आपको चीज़ें पता चलेंगी। तो इसी के साथ मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरी सोल फैमिली में एंटर करने के लिए, सब्सक्राइबर बनने के लिए, क्योंकि रीडिंग सब्सक्राइबर्स के लिए होती है और सब्सक्राइबर्स की ही एनर्जी पकड़ेगा ना। किसी किसी तरीके से आप मेरे से कनेक्टेड है, आप फ़ोन नंबर से तो कनेक्टेड नहीं है, किसी और तरीके से कनेक्टेड नहीं है। तो अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, तो यू आर कनेक्टेड विद मी। एंड ऑल्सो फॉर अपडेट वीडियोज़ आपकी तरफ आए, प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो वेलकम। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। आपके लिए भी गाइडेंस निकालूंगी। और एनी बैकग्राउंड नॉइज प्लीज़ अवॉइड। किंग ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप, 4 of Pentacle, 5 of Cups. There's the 2 cards. आगे थर्ड पार्टी, 3 of Cups. फायर साइन, एयर साइन, Eight of Sword. What is the tuning between third party with my viewers, my subscriber partners? Pick their energy and give me the right answer. देखा, 6 लव इंटरेस्ट में भी है थर्ड पार्टी, या कहीं लव इंटरेस्ट में ही है। 4 द एम्परर, 9 of Wand, and the last card I want to remove, and that is King of Pentacle. काफ़ी चीज़ें हैं। Queen of Wand, that's wonderful. Now, first card, King of Pentacle. If either you or your partner, your aura is like a king or queen, ठीक है, आप अपने आप में सक्षम व्यक्ति हो, आपके पार्टनर भी अपने आप में कंप्लीट हैं। ये जो कंप्लीट करते हो आप एक दूसरे को, पास्ट की एनर्जी है ये। एंड यू बोथ आर वेरी लॉयल टू ईच अदर इन पास्ट। चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रही हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, एंड होप्स बहुत आपके पास थी फ्यूचर के लिए। एंड आपके जो पार्टनर हैं उनका जो ऑरा है वो किंग की तरह है। जो थर्ड पार्टी के सामने ये थर्ड पार्टी इनको किंग की तरह दिखती है, और थर्ड पार्टी खुद को एक बहुत एक्सपीरियंस पर्सन समझती है। ये आप थर्ड पार्टी को मेल फीमेल कोई भी ले सकते हैं जो आपकी लाइफ में होगा। आप अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग इसको रेजोनेट करेंगे। ऑल साइन रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, एनी टाइम यू कैन वॉच, इट विल रेजोनेट टू यू नाउ। बिकॉज यहाँ पे आपको वाइट ब्रेड बाल दिख रहे हैं। किसी कहते नहीं है धूप में थोड़ा ना पके हमारे बाल, तो थर्ड पार्टी कोई ऐसी नहीं है जिसने आपके पार्टनर को ही अपने जाल में फंसा हो। वो एक ऐसी मंजीवी कलाकार है, या कह सकते हैं एक ऐसी शातिर चालाक किस्म की पर्सन है जिसने ये खेल पहले भी खेले हुए हैं। और ये जो लॉयल्टी है वो सबको एक उसका एक बेसिक नेचर है, जिसमें वो दिखाती है सामने वाले को कि भाई आपने जिससे मैरिज किया है, या आप जिसके पार्टनर हैं, चाहे आप सिंगल हो या मैरिज में, देखो मैं कितनी लॉयल हूँ, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। मेल है तो ये कहता है मैं कितना लॉयल हूँ, देखो मैं कितना समझदार हूँ, आई एम केयरिंग। मतलब एक ऐसी बात नहीं है कि हमेशा जो आज तक हमारे पिक्चर्स में और सब्जेक्ट दिखाया जाता था कि एक हस्बैंड जो या कोई पार्टनर अपनी पार्टनर को थप्पड़ मारता है या इस तरह की कोई हिंसा करता है तो ही वो गलत शो होता है। आजकल तो बहुत ज़्यादा पता है भाई लॉ है, और कितनी सारी चीज़ें महिलाओं के फेवर में है। तो कई ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अपनी बातों से ही आपकी आत्मा को मार देंगे। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे कि आपकी अंदर की आत्मा ही मर जाए, आपका वजूद ही हिल जाए।
इसमें ना तो कोई सज़ा होती है, ना ही कोई इस तरह का कोई लॉ है कि कोई इस तरह से आपको, इसे एक तरह से कहें तो मेंटल हैरेसमेंट, आपको नीचा भी दिखा देना, आपको केयर भी कर देना। जो व्यक्ति आप जिसकी वजह से आपको बुखार आ रहा है वही व्यक्ति आपको गोली खिला रहा है ना। तो आप ऐसे व्यक्ति में ये ढूंढ पाना कि ये सही है गलत है मुश्किल है। यही आपके साथ हुआ, आप नहीं समझ पाए थर्ड पार्टी को, आप नहीं समझ पाए पार्टनर को कि आपके पार्टनर हैं क्या। एस ऑफ कप, क्योंकि मैं आपके पार्टनर की एनर्जी निकाल रही हूँ थर्ड पार्टी के साथ, तो थर्ड पार्टी के साथ ये थोड़ा इमोशनली अटैचमेंट है इनको, इमोशनली ये ज़्यादा अटैच्ड फील करते हैं और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि ये जो थर्ड पर्सन है, ये जो थर्ड पार्टी है, इसके अंदर ज़्यादा इमोशंस है मुझे लेकर, आपके अंदर इमोशंस कम है। और ये सब जो भी सिनेरियो है ये थर्ड पार्टी ने दिखाया है कि देखो मैं कितनी ज़्यादा इमोशनल हूँ, देखो मैं कितनी ज़्यादा तुम्हारी केयर करती हूँ। फैमिली में भी हो सकती है ये इमोशन का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली फैमिली में मदर की एनर्जी हो सकती है, सिस्टर की एनर्जी हो सकती है, जिसमें आपके पार्टनर बह गए हैं। हो सकता है आपकी एक से ज़्यादा सिस्टर इन लॉ हो सकता है आपकी जेठानी या इस तरह की देवरानी, इस तरह का कॉम्बिनेशन बन रहा हो आपकी लाइफ में, ग्रहों की वजह से भी ये कुछ है प्रॉब्लम्स आपकी। एंड आपके पार्टनर की जो ट्यूनिंग हमने निकाली है थर्ड पार्टी के साथ वो है इमोशनल बॉन्डिंग की। आपसे ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड ये थर्ड पर्सन के साथ फील करते हैं, ये इनकी प्रॉब्लम है। एंड फोर ऑफ पेंटिकल शो करता है कि थर्ड पार्टी पैसों की बुकी है, उसको पैसे चाहिए। अब तक आपका पार्टनर उनको पैसे दे रहा है, वो उसकी चापलूसी करेंगे। एक बार आपका पार्टनर ज़रा बोल के तो देखे कि अब मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, देखो 2 मिनट में ही उनकी वैल्यू उसको बता देगी थर्ड पार्टी कि तुम क्या हो मेरी लाइफ में। सो एक तरह का भंवर है, एक तरह का जाल है जिसमें आपके पार्टनर को फंसाया गया है थर्ड पार्टी के थ्रू। 5 ऑफ कप्स इट शोज़ दैट। अब यहाँ पे एक लेडी आप देख सकते हो जिसके पास एक बैग है, जिसको बहुत टाइटली होल्ड करके बैठी है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के जितने भी लाइफ के राज रहे हैं ना, राज सीक्रेट्स, शी इज़ होल्डिंग दैट और ही होल्डिंग दैट। ठीक है, उसने उसको पकड़ के रखा हुआ है। वो जो उसके राज हैं, जो उसकी सच्चाई है, ये जिस दिन आपके पार्टनर के सामने आएगी उस दिन आपके पार्टनर को रियलाइज़ होगा कि क्या उन्होंने खोया है, क्या उन्होंने पाया है और किस तरह से उन्होंने आपके साथ सलूक किया है। लेकिन अभी राइट नाउ आपके पार्टनर जो है इमोशनली थर्ड पार्टी के साथ डिपेंडेंट है, बट उनका फ्यूचर यहाँ पे नज़र आ रहा है जिसमें वो समझेंगे कि वो फंसते जा रहे हैं जाल में। उनको फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, उनको इमोशनल लॉसेस होंगे, डिप्रेशन में वो आएंगे, परेशान होंगे एंड चीज़ें उनके साथ बैलेंस नहीं रहेंगी। और जो ये बैलेंस नहीं रहेंगी तब जाके वो समझ पाएंगे कि ये जो भी खेल है। और थर्ड पार्टी अदरवाइज़ क्या कर रही होगी, दूसरी तरफ सेलिब्रेट, मतलब थर्ड पार्टी को ये है कि न्यू सेलिब्रेशन आ रहा है और आपके पार्टनर को भी वो सेलिब्रेशन में इनविटेशन देती है, बुलाती है, फिर आपके तरफ आपको भी पार्टनर के थ्रू इनवाइट करने की कोशिश करती है। और जब आप रिफ्यूज़ करते हो जाने को तो फिर वो एक नया गेम खेलती है कि देखो मैं तो कितनी अच्छी हूँ, मैं तो इनवाइट किया बट वो ही नहीं आई। तो ये आपकी कोई फ्रेंड भी हो सकती है जिसने आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है और अब वो एक गेम खेल रही है कि आप उतने लायक नहीं हो जितनी वो लायक है, आप वो जितनी सॉफ्ट स्पोकन है या जितनी वो भावनाएं रखती हो, आप इमोशनलेस पर्सन हो। तो आपको सरासर इमोशनलेस पर्सन बता दिया गया है। थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर के क्या है, आपके साथ आपके पार्टनर ने बहुत सारे झूठ बोले हैं, बहुत सारी ऐसे आपको दिखाया कि मैं कितना परेशान हूँ और अंदर ही अंदर वो थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट होते रहे। आपके साथ उनको बंधन लगता था, आपके साथ वो सोचते थे कि बैठा तो है लेकिन या बैठी है लेकिन सोचता था कि कैसे जाऊँ मैं यहाँ से उठ के, कैसे मैं चीज़ों को, आपको कम टाइम देना, इग्नोर करना, बाहर के कामों में ज़्यादा बिजी रहना, घर में नहीं रहना, अगर घर में है तो फिर किसी और कोई ना कोई काम पकड़ लेना, उसमें बिजी रहना। ऐसा आपके पार्टनर का एटीट्यूड रहा है आपके साथ और आपने हर संभव कोशिश की है अपने पार्टनर को एक अच्छा एनवायरनमेंट देने की, अच्छी चीज़ें देने की, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है ना। तो इसीलिए आप अब थोड़े डिप्रेशन में चले गए, आप परेशान हुए, स्ट्रेस में आ गए। आपकी लाइफ में भी ऐसी बात नहीं है कि आप कोई ऐसे व्यक्ति हो जिसकी लाइफ में कोई नहीं आ सकता है। आपका भी कोई बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है जो आपको गाइड करता हो। आपका भी कई सारे पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जो आपको अप्रोच करते हो, लेकिन आपने उनको नहीं चुना है। आप चाहते हो कि आपका पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। जो थर्ड पार्टी कर रही है वो आप भी कर सकते हो, लेकिन आपने चुना है सेल्फ रिस्पेक्ट को, आपने चुना है चरित्र को। चरित्र सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबसे बड़ी चीज़। ठीक है, जितना इंसान मिच्योर्ड होता जाता है, उम्र बढ़ती जाती है, उतना उसको समझ में आता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ में चरित्र होता है। जो चरित्र के साथ खड़े रहते हैं उनका लाइफ आगे ज़्यादा अच्छा रहता है। आपके पार्टनर ने अपना चरित्र खराब किया है, अपनी सेल्फ इमेज आपकी नज़रों में गिराई है थर्ड पार्टी के साथ इस तरह के रिलेशनशिप मेंटेन करके। द लवर कार्ड 6 का नंबर इज़ देयर। तो इस तरह से उन्होंने थर्ड पार्टी की तरफ अपना इमोशन दिखाया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस उन्होंने थर्ड पार्टी को दी है, आप कम दी है इम्पोर्टेंस। और
आप तो जिम्मेदारियों के बोझ में अपने आप को डुबाते चले गए हो, इसलिए भी ये प्रॉब्लम आई है कि आपने क्या किया, जैसा उन्होंने बोला वैसे पपेट की तरह आपने हाँ हाँ करते रहे। आपने कभी अपने, आप तो राजा हो, आपकी तो पहली एनर्जी जो आई है वो राजा की है, क्वीन और क्वीन की है ना। अगेन द नंबर ऑफ 4 एंड द एम्परर। आप तो एक ऐसे व्यक्ति हो जो खुद में अपने सेल्फ कंप्लीट पर्सन हो, ठीक है, क्वीन हो आप, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने लाइफ में किसी को चूज़ किया अपने पार्टनर को, तो आपने उसको पूरी इंपॉर्टेंस दी, बिकॉज यू आर अ लॉयल, यू आर डेडिकेटेड पर्सन। पर आपके उसके बदले में आपको मिला चीट, आपको मिला फरेब। किसके द्वारा, किसके द्वारा, फैमिली या फिर फ्रेंड्स के द्वारा, या फिर कोई भी थर्ड पार्टी जो आपकी लाइफ में हो, कैसे भी रिलेशनशिप में हो, जिस भी तरह से लव इंटरेस्ट में हो। आपने अपने आप को ढूंढना शुरू करना है। अब ये आपके लिए गाइडेंस है। आपको अपना हायर सेल्फ ढूंढना है। हायर सेल्फ ढूंढने का मतलब है अपनी खुद की एनर्जी ऑरा को बिल्ड करना है। अब देखिए, श्री कृष्ण जी कहते हैं जिस व्यक्ति के लिए आप दुखी हो रहे हैं वो आप इस जन्म में उसके साथ हो, ज़रूरी नहीं है आने वाले जन्म में आप उसके साथ हो और उस तरह की कंडीशन हो। आप अपना प्रेजेंट सुधारिए, आपका आने वाला भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको इस वक्त अकेला फील होता है, लोनली फील होता है, तो आप कृष्ण जी के उन सिद्धांतों को ज़रूर सुनिए। जिन गीता जो होती है ना, उसके कुछ श्लोक ही पढ़ लीजिए, या गीता घर पे ले आइए, और जब भी आपका मन अशांत हो कोई भी पेज अचानक से खोल लीजिए एनी, और उसमें रीड कीजिए। आपको आपके सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन उसी समय मिल जाएंगे और आपका मन भी शांत हो जाएगा। जब धोखा मिलता है तो किसी को, आपने बोला तो है लोगों को, अपने पर्सनल फ्रेंड्स को कि भैया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, अपने रिश्तेदारों को या अपने जो भी आपके क्लोज फ्रेंड्स होंगे ना, लेकिन क्या हुआ है कि वो कब तक सुनेंगे आपकी बातों को, एक टाइम तक सुनेंगे, सुनते हैं, फिर थोड़े दिन बाद आपको लगता है कि मुझे इग्नोर कर रहे हैं, और आपकी इमेज फिर बन जाती है एक सैड पर्सन की उनकी नज़रों में। और दुनिया बहुत भागती है, जब तक आपसे मतलब मिलता है तब तक आपसे पूछती है, जब नहीं मिलता तो चली जाती है। इसीलिए आपको यहाँ पर गाइडेंस आ रही है, अपनी हायर सेल्फ को चूज़ करो। इफ़ यू हैव दैट क्वालिटी, कोई स्किल लर्न करो, कुछ ना कुछ बढ़ो। अगर आपको ऐसा अंधेरा सा लगता है कि मैं क्या करूँ, आगे क्या कर सकती हूँ या सकता हूँ, देखिए, जब आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे ना उजाले की तरफ, तो आपको रास्ता दूर तक नज़र आएगा। बढ़ोगे ही नहीं तो कहाँ से आपको कोई रास्ता मिलेगा। और क्योंकि आपके नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ पे शो कर रहा है कि आपको आने वाले टाइम पे ना सिर्फ मनी सक्सेस मिलेगी, आपके पीछे लोग पागल होंगे। मतलब यू विल बिकम अ फेमस पर्सनैलिटी, यू विल बिकम समवन पीपल इन्फ्लुएंस बाय यू। लोग किसी न किसी तरीके से आपसे कनेक्ट होने वाले हैं आने वाले फ्यूचर में। आपका कोई ना कोई व्यक्ति लॉयल ज़रूर रहेगा। आप पेट ओनर भी हो सकते हैं किसी के, तो आपका जो पेट है वो भी आपको बहुत प्रोटेक्ट करता है भाई, अगर आप पेट ओनर हैं तो। अगर नहीं भी हैं तो कोई ना कोई स्पिरिट है, एनिमल स्पिरिट, वो आपको प्रोटेक्ट करती है। जैसे हम लोग की राशि होती है ना, उसमें देखा होगा अपने टॉरस हो गया, और इस तरह से पाइसेस हो गया, तो मछली होती है ना, बुल होता है, और इस तरह से चीज़ें होती है, बिच्छू होता है, स्कॉर्पियो होता है। तो ये जो राशि होती है इसमें आपने देखा होगा एनिमल्स बने रहते हैं। तो एनिमल स्पिरिट का मतलब मेरा उसी चीज़ से रिलेटेड है कि आपको भी कोई एनिमल स्पिरिट, कोई ना कोई राशि आपकी बहुत अच्छी जगह पे प्लेस्ड है। आने वाले टाइम पर आपके चार्ट पे जो ग्रह आपको बहुत सक्सेस दिलाएगा। एंड जितना मुझे ऑब्जर्व हो रहा है इन कार्ड से, तो आपका एक तो भाग्य स्थान में गुरु आ रहे हैं, ठीक है, अपना चार्ट दिखा सकते हो। आपके भाग्य स्थान में ज़रूर गुरु आ रहे हैं। आपका राहु जो है वो आपको फॉरेन ले जाने के लिए, या फिर आपका प्लेस चेंज कराने के लिए, या फिर आपको नई अपॉर्चुनिटी देने के लिए रेडी है। एंड आपका जो शनि है उसकी वजह से आपको मेंटल परेशानी थोड़ी बहुत होती है, तो आप अपने शनि के रेगुलर जाते रहिए और सरसों का दिया आप जलाते रहिए। शनि महाराज का ओम शनिश्चाय नमो नमः का पाठ करते रहिए। आपकी खुद की एक सेल्फ जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। आपके पार्टनर क्या अपनी गलती को रियलाइज़ करेंगे? क्या जो वो थर्ड पार्टी के लिए इतना इमोशनल फील करते हैं, अभी भी प्रेजेंट में भी दिख रहा है, ही इज़ अटैच विद समवन, तो क्या आपकी तरफ उनका झुकाव होगा? मेरे व्यूअर्स की तरफ उनका झुकाव होगा? सिक्स ऑफ वॉन्ड, कैन यू सी द कार्ड? ये कार्ड है सेलिब्रेशन का, ये कार्ड है विक्ट्री का, ये कार्ड है उन चीज़ों का जो आपको रिकॉग्निशन दिलाती है। ये जो लड़की यहाँ पे खड़ी हुई है, अगर आप उसको गौर से देखिए, यहाँ पे कॉन्सर्ट पे खड़ी हुई है एंड पीपल आर देयर, अगर आपको दिख रहे होंगे तो कार्ड में। एंड यहाँ पे एक जो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम, ये एक ग्रीन कलर का है। ये अलग अलग कलर के बने रहते हैं कार्ड्स में, बट बिकॉज यहाँ पे ग्रीन कलर का है, यानी कि आप इमोशनली बैलेंस होने वाले हैं आने वाले टाइम पे। यू गेट द रिकॉग्निशन। 6 नंबर, 6 इज़ द नंबर ऑफ वेल्थ। वेल्थ आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। आपके जो भी पर्सन है वो
वो एक दिन रिग्रेट करेंगे, मतलब कि उन्होंने ऐसे पर्सन को, ऐसी पर्सनालिटी को धोखा दिया है जो इतनी वंडरफुल पर्सनालिटी है कि लोग उनको ढूंढते हैं कि वेयर शी इज़ वेयर ही इज़। गाइड करोगे आप कई लोगों को मेंटली। आपको भगवान ने दुख इसलिए इतना दिया है ताकि आप दूसरों को, जब वो उस कंडीशन में आए तो आप उनको वहाँ से बता सको कि राइट पाथ क्या है आपकी। देखो, मैं एक चीज़ आपको प्रेडिक्ट कर देती हूँ यहीं से, और ये होगा आपकी लाइफ में। आप ना इन्फ्लुएंसर बनोगे किसी ना किसी वे में, और आप लोगों की लाइफ चेंज करोगे आने वाले टाइम पर। किस तरह करोगे अभी आपको नहीं पता है, कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा हिंट मिल गया है कैसे करनी है। आप देखो, यहाँ पे 4 लाइट्स आपके ऊपर शावर कर रही हैं ना, तो आने वाले टाइम पर क्या होगा, आप हाईलाइट होंगे, आपका कोई ना कोई काम चमकेगा। अगर चलो आप किसी सोशल मीडिया से कनेक्टेड नहीं भी हो तो भी आप ना कोई ऐसा आपका शॉप होगा या बिज़नेस होगा जिसमें वो सक्सेस पाओगे आप। तो कुछ ना कुछ अगर आपको काम आता है तो उसमें आप ढूंढिए प्रोग्रेस। आपने देखा होगा कई लोग जो अपनी स्किल के साथ बढ़े हैं, आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो थोड़ा सा अपना जो आउटलुक है ना, वो अगर आप बार बार इन लोगों के बीच में सोचोगे क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में, वैसे तो मैं अपडेट देती रहूँगी आपको अपने वीडियो के थ्रू, वो आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आपको अपडेट मिलता रहेगा। लेकिन यहाँ देखिए ना, ये पर्सनालिटी, ये दो तो अपने में ही लिखते हैं जो भी है वटेवर, बट यहाँ देखिए ना कैसी पर्सनालिटी बाहर आ रही है। आपको पता चलेगा लाइफ एक्चुअल में है क्या। सो आपके पार्टनर को रिग्रेट होगा, येस, ये येस का कार्ड है, इसका आंसर है येस। और आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे एंड विक्ट्री आपको देखने को मिलेगी। प्लीज़ क्लेम दिस कार्ड। ये कार्ड है आपका, ये हो आप आने वाले टाइम पर। चलिए हम व्हील रोटेट कर लेते हैं। व्हील से हमें बहुत कुछ पता चल जाते हैं, कुछ हमारे जो अनकहे से क्वेश्चंस होते हैं दिमाग में, उसका हमें मिल जाता है आंसर। पेंडुलम, आप एक क्वेश्चन जल्दी से आप सोच लीजिए क्विकली। नाउ पेंडुलम इज गोइंग टू रोटेट एंड लेट्स फाइंड आउट ये कहाँ पे रुकता है। येस पे, नो पे, मे बी पे, रिफ्रेश पे, क्या अल्फ़ाबेट्स आपको मिलते हैं, क्या नंबर्स, लकी नंबर्स आपको मिलते हैं। जो भी नंबर्स पे आएगा ये, वो आपको कॉपी में लिखना होगा, अपने पास रखना होगा पर्स में वो नंबर, उसको ट्रिपल बार लिख कर। Lord Shiva, please give the answer to my viewers. Is it yes or no? Maybe rephrase. नो पे भी जा रहा है, yes पे भी जा रहा है। Please give the clear answer, universe. Give the clear answer. Give the clear answer. Thank you. Now it's yes. तो देखिए, थोड़ा पेंडुलम ने हमको घुमाया। पहले नो नो यस, नो यस, नो यस पे जा रहा था, है ना। यानी कि आपकी लाइफ में कोई एक साइकिल चलती है, फिर से वो साइकिल एक ख़त्म होती है, फिर दूसरी साइकिल चलती है उसी तरीके की। हो सकता है आपकी लाइफ में पार्टनर्स आते हों बट वो लॉयल नहीं निकलते हों, तो इस तरह से आपके दिमाग में अब ट्रस्ट खत्म हो गया है। एंड या फिर आपकी जो भी अपॉर्चुनिटी है, जो भी रिलेटेड आपने क्वेश्चन पूछा है, उसकी एक साइकिल चलती है, तो उसमें ये नो यस होता है। आपके कोई एग्ज़ाम दे रहे होंगे, सो जो भी है आपका एनीथिंग, तो अभी तक नो यस होता रहा, बट जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है, वो कहाँ पे ख़त्म होगा, यस पे आके ख़त्म होगा। ठीक है, नंबर यहाँ पे जो आ रहा है यस के उसमें, वो आपका आ रहा है 1 2। ठीक है, तो 1 2 नंबर है, तो आप इसमें 1 1 2 2 है ना, आप लिख सकते हो। डबल करके लिखना है इस नंबर को, या तो 1 2 1 2 लिखिए। हो सकता है ये नंबर आपको दिखते भी हो रिपीटेड नंबर। 1 नंबर है, 1 1 1 दिखते होंगे ट्रिपल बार, 4 बार, 2 2 2 ज़्यादा दिखता होगा, 3 3 3 दिखता होगा। ठीक है, एंड आपके जो अल्फ़ाबेट आ रहे हैं एक्स वाई जेड आ रहे हैं, यानी कि आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर येस है। अल्फ़ाबेट यहाँ पे ज़्यादा मैटर नहीं करते। ठीक है, सो यहाँ पे मतलब इस स्थान पे, सो आप जो 1 2 3, यानी कि आपके लाइफ में 3 अपॉर्चुनिटीज़ आपको आ रही हैं आने वाले समय में, एंड आपको उस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए राधे राधे, यू क्लेम दिस रीडिंग राइट नाउ। एंड ये रीडिंग को क्लेम करने के बाद वो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएंगी, बिकॉज यू आर टेकिंग दैट ब्लेसिंग फ्रॉम दिस वीडियो टू यू, टू इन योर लाइफ। ओके, सो दिस इज़ माई होल रीडिंग फॉर टुडे। एंड लास्ट में हम आपका एक चाम निकाल लेते हैं, आपका डाइस निकाल लेते हैं। एक ही निकालूंगी मैं, दिस इज़ द डाइस, एक ही निकालेंगे। वो सब एक तो गिर गया, ओके, जो गिरा है मैं वही निकालती हूँ, खैर छोड़ो। इट्स स्टक। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, गिरा जो है ना वो ये माउंटेन था, बट क्योंकि वो नीचे गिरा है तो आप देख नहीं पाओगे। खैर,
अच्छा भाई, ओके, ये सिंपल सी गाइडेंस होती है डाइज में, ठीक है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है. यू कैन सी दैट इट्स रिटन ओवर हियर इज बोर्ड. ओके, इट्स बोर्ड. ओके, BORED, बोर्ड. सो इसका मतलब ये है कि आप अगर बोर्ड फील करते हो, ऐसा समय आता है जब आपको लगता है कुछ नहीं है मेरे पास करने के लिए, और आप सोचने लग जाते हो बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो आपको और डिस्टर्ब कर देती है और लोनली फील कराती हैं. सो यू हैव टू ब्रेक दिस टेंडेंसी. आपको अपने इस नेचर को चेंज करना पड़ेगा. मेक न्यू फ्रेंड्स, गो इन पार्टी, गो इन पार्टी मीन्स अपने फ्रेंड के साथ थोड़ा आउटिंग कीजिए, थोड़ा ट्रिप पर जाइए. और कोई फ्रेंड्स आपको बनाना पसंद नहीं है, इफ़ यू आर इंट्रोवर्ट पर्सन, आपका जो भी व्हीकल है या आपके खुद उठिए, खुद निकल जाइए कुछ देर के लिए वॉक करने के लिए. सो और अगर आपको गाने सुनना पसंद है, मतलब अपनी ज़िंदगी में बोरियत ख़त्म कीजिए, कहने का शॉर्ट मतलब ये है, ठीक है. और क्योंकि ये माउंटेन नीचे गिरा था, अगर जो मेरे पे बिलीव कर सकते हैं कि माउंटेन था, तो भैया आपकी लाइफ ना बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आप बनने वाले हो. मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप इतने सैड फील क्यों कर रहे हो. जिसने आपको धोखा दिया है उसको तो उसका कर्मा मिलेगा ही. थर्ड पार्टी के साथ क्या उनका सिनेरियो है वो मुझे दिख रहा है. अभी वो थर्ड पार्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आपको कम दे रहे हैं, लेकिन आने वाला समय आपका है. इस रीडिंग को प्लीज़ क्लेम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आगे बनती हुई. सो क्लेम दिस कार्ड राइट नाउ. क्लेम क्लेम क्लेम. चलिए ख़त्म करते हैं ये रीडिंग, और इस रीडिंग की जितनी भी पॉजिटिविटी हो वो आपको मिले और आपकी लाइफ सक्सेस बने, आप सक्सेसफुल पर्सन बने, ये मेरी इच्छा है. इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है रीडिंग की. थैंक यू फॉर बीइंग हियर टिल द एंड. राधे राधे.